राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील। अब आप सोचिए कि इसका नाम नक्की झील क्यों पड़ा। कहते हैं कि देवताओं ने नाखूनों से खोदकर इस झील का निर्माण किया था, तब से इसे नक्की झील के नाम से जाना जाता है। पूजा का महत्व भी यहाँ बढ़ जाता है। ऐसे में माउंट आबू में है, राजस्थान में है, और राजस्थान में सबसे ऊंचा पहाड़, जब पानी की समस्या भी होती है, खेती की समस्या भी होती है, ऐसे में आपको समाधान की तस्वीरें भी देखने को मिलेगी। आज हम यहीं से सफर तय करेंगे किसानों तक का, और वहां जाकर किसानों से तमाम वो बातें करेंगे कि सरकारी योजनाएं आप तक पहुंच रही हैं या नहीं, और अगर पहुंच रही हैं तो सीधा फायदा आप तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका किसकी बनती है। तो चलिए, थोड़ा सा सफर बाकी रहा है, तय करते हैं और आपको दिखाते हैं राजस्थान के माउंट आबू में रहने वाले उन किसानों की तस्वीर जो यहाँ पानी की समस्याओं को लेकर समाधान तक को तैयार है। चलिए हमारे साथ। हमने आपको नक्की झील से कहा कि चलिए गांव में चलते हैं, तो वहां से नितोड़ा तक का सफर हमने तय कर लिया है। जोरदार से एक बार तालियां अपने आप के लिए भाई। महिला सशक्तिकरण, आज की तस्वीर महिलाओं को आगे रखना, आज की तस्वीर महिलाओं को आगे रखकर बराबर का दर्जा देना। और आज हमारी महिलाएं हर जगह पर हैं। आप चाहे जिस स्थान पर देखेंगे, महिलाएं आपको काम करते हुए नजर आ जाएंगी। आज जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, आपको बता दें, नितोड़ा इस गांव का नाम है, और इस गांव में रहने वाले आदिवासी महिलाएं, आदिवासी किसान, आदिवासी लोग किस तरह तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आपने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के बारे में भी सुना होगा। सबसे ज्यादा काम जो वहाँ है, इन गाँव को उस योजना का फायदा भी मिला है। लेकिन महिला सशक्तिकरण, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारी महिलाओं को अब आगे रखना है, तभी हम भारत को एक नए भारत की तरफ लेकर जा सकते हैं। चलिए, सबसे पहले आप ही से शुरुआत करूंगी। जी, खड़े होइए। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी देवी है, और हमारे गांव में पहले महिलाएं बहुत डरपोक थी और गांव से, घर से बाहर नहीं निकलती थी। जो कुछ लोग बाहर से आने वाले पूछते थे, भैया लोग और कोई कर्मचारी पूछते थे कहाँ से आए, तो भी वो बाया बता नहीं पा रही थी। इसीलिए आज तक हमारे जो एसटी की महिला है वो धीरे धीरे बहुत करने लगी है कि कुछ हम भी इस पे काम करने के लिए मंच पर धीरे धीरे पहुंच सके। और जो काम करेंगे हम पशुपालन के पास, खेती बाड़ी के बारे में पे, और जो धीरे धीरे आमदनी हम भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन हमारे पास नौकरी नहीं है, लेकिन हम नौकरी की तरफ से इतनी इनकम हम भी कमा सके। और प्रधानमंत्री योजना से हमें बहुत फायदा भी मिला है, और बीमा के बारे में भी बहुत जागरूकता मिली है, और हर चीज, और आंगनवाड़ी और मावाड़ इस संस्था से, और हर नाबार्ड के और राजीविका से, प्रधान संस्था से, हर पशुपालन के ऊपर बकरी घर है, मुर्गी पालन घर मिले हैं, उसको व्यवस्थित बकरियों को रखते हैं, मुर्गी को भी रखते हैं, और हमारे इनकम भी बहुत अच्छी तरीका से बढ़ने लगी है अभी। क्या आप आत्मनिर्भर महिला खुद को कहती हैं? हाँ, खुद के ही कहते हैं। अब आत्मनिर्भर है? हाँ, आत्मनिर्भर है। क्या बात है। सबसे बड़ा धन्यवाद किसको देंगे आप? हाँ, नरेंद्र मोदी जी को। क्या बात है बेटी, तालियां भाई, बहुत अच्छा। अब वो पुरुष भी सोच रहा होगा कि कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी है, लेकिन यकीन मानिए हमारी महिलाओं की होड़ आपसे आगे निकलने की बिल्कुल नहीं है। बराबर चलना और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की होड़ है। जी, आप खड़े होइए। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेनका जी। जी मेनका जी, आप बहुत सुंदर लग रही है, आपकी ड्रेस बहुत प्यारी है, और मेनका जी की मुस्कान बता रही है कि इस कुर्सी पर तो कभी बैठना ही नहीं होता था पुरुषों के बराबर। कभी बैठी आप? नहीं बैठी थी पहले। मैंने राजविका में, हमने पहले दूर देश से एक महिला आ रही थी, तो उन्होंने साथ में हमें लेकर चले, और वो बोले कि आप ग्रुप बनाओ, ऐसे नहीं बनाओ। कोई महिलाएं नहीं जुड़ रही थी। फिर हमने उन महिलाओं को लिए साथ में सपोर्ट किया। सपोर्ट करते करते हमने सारी महिलाओं को जोड़ दिया। जोड़कर गांव में अलग अलग फिर हमारे वो लेन देन लाउन वगैरह होती रहती थी। जिस गरीब महिला उनको भी हम साथ में लेकर चलती है। फिर वो
महिला घर से बाहर निकलने में भी डरती थी। फिर मैं एक्टिव हो गई थी। मैं एक्टिव होकर मैं रोज बाहर निकलती थी। लोग बहुत बोलते हैं, मैं उनके तरफ नहीं देखती हूँ कि लोग क्या बोलते हैं। मेरे मन में मैं विश्वास रख के चलती हूँ क्या कि हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़कर और कुछ कर पाएंगे ऐसे। और लोगों के बीच में मैं और बोलने वाले तो बहुत सारे लोग होते हैं, उनके बातों में आएंगे तो लोग तो कितना बोलते हैं, लेकिन अपने मन विश्वास में विश्वास लेकर आगे चलना है क्या कि हम और भी कुछ महिलाओं के साथ कर सके। और गरीब महिलाएं उनको भी, और महिलाएं बैंक में जाने में भी डरती थी। आज हमारे राजविका और प्रधान संस्था में आने में इतना फर्क हो गया है कि ताकि हम किसी को लेकर नहीं जाते। अब मैं यहाँ चारों तरफ देख रही हूँ कि आदिवासी लोगों के घर हैं, आदिवासी महिलाएं यहाँ पर रहती हैं। सरकार से कितनी मदद मिलती है? सरकार से हमें बहुत मदद मिली है। सरकार से महिलाओं का पहले घर नहीं था तो उन्हें वो भी मिल गया। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा हुआ है? हाँ, वो भी हो गया है। हाँ, इतना बदलाव हो गया है। कितनी महिलाएं आज आपके साथ जुड़ी हुई है? मेरे साथ 3000 महिला जुड़ी हुई है। 3000 जुड़ी हुई है। अच्छा मेनका भाई, कितना समय हो गया घर से बाहर निकलकर काम करते हुए? मेरे को अभी लगभग 2-3 साल हो गए। अच्छा 2-3 साल। हाँ। उससे पहले घर में क्या करती थी? उससे पहले घर में क्या करती थी, रोटी बना रही थी बस, और खाना पीना यही है। क्या बात है बेटी, मेनका भाई की मुस्कान बहुत अच्छी है। और बहुत धन्यवाद हमारे तमाम अधिकारियों का कि हमारी इतनी सारी बाइयों को काम दिया। जी, महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो बात सिर्फ महिलाओं की करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? पवनी भाई। अच्छा पवनी भाई, आप क्या क्या फायदा ले रही है सरकार से? कितना बदलाव हुआ है आपके जीवन में? सब जन राम राम है। मारू नाम है पवनी भाई, गाँव का नाम है काला बोर जी। समूह का नाम है रूपन माता। अब केहू फायदा ले रहे जाए, पहला कोई फायदा होता नहीं, अनुभव नहीं होता। वे माँ खेती बाड़ी कर सब्जी करते, सब्जी करते पहला डेरा आते वेस बात शर्म आते या की केन ध्यान की केन वे सब्जी कह रहा तो अपने सब्जी वैसे है कहाँ पशु पाले है कहाँ कम कह रहा। यानी सब्जियों से फायदा ले रही है, पशुपालन भी करती है और खेती से भी आप काम में ले लेती है। सिलाई बुनाई भी करती है? सिलाई बुनाई नहीं करती। सिलाई बुनाई नहीं करती है। अच्छा, इतनी मदद किसने की आपकी? समूह से जुड़ने से। यानी महिलाओं का एक समूह बना और महिला सशक्तिकरण की ये तस्वीर बनी हुई है। पहले कभी ऐसा हुआ इतनी सारी महिला एक साथ बैठती हैं, पुरुषों के साथ बात कर रही हो? ना, कभी नहीं हुआ। आपकी उम्र कितनी हो गई है? 40-45 की आप हो गई है, तो इतना बदलाव आप आज देख रही हैं। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो किसी को धन्यवाद देंगे आपकी, धन्यवाद आपका कि इतना जीवन में बदलाव आया। कौन अधिकारी जो है सबसे ज्यादा आपका काम मदद करता है, सहयोग? अच्छा अजीत भाई, ठीक है। अजीत भाई यहाँ के मुखिया बन गए। बैठिए जरा, अजीत भाई से भी जान लेते हैं। जी, अब महिलाएं आपकी तरफ इशारा कर रही हैं, मुझे लगता है आप ही बड़े अधिकारी है यहाँ के। जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं पर नितोड़ा से ही हूँ। मैं ज़्यादातर ये पशुपालन पर काम करता हूँ। अभी जो हमारा पशु सुविधा केंद्र जो बना हुआ है, यहाँ मैं प्रॉपर सिरोही नस्ल की बकरियाँ को रखता हूँ। सिरोही नस्ल बोलते तो है सिरोही गांव में कि सिरोही नस्ल की बकरियाँ, लेकिन सिरोही गांव में सिरोही नस्ल की बकरियाँ नहीं है। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि हमारे इधर सिरोही नस्ल की बकरियाँ रखे, मुर्गा मुर्गी सभी रखे, और हमारे आसपास के 30 गांवों में यहाँ से सुविधा मिल सके पशु सुविधा केंद्र से, जो कि कड़कनाथ जो मुर्गी होगी, जो बाइयों का यहाँ को देंगे थोड़ा कम रेट में देंगे हम लोग। कुसुम योजना, यानी कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का आसपास में देख रही हूँ काफी फायदा हुआ है। हाँ। तो उसका फायदा भी मिला है किसानों को? हाँ, उसका फायदा भी किसानों को मिला है। मैं प्रधानमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे को कुसुम योजना के तहत सौर ऊर्जा की जो प्लेट हमें दी गई है, जो बिल्कुल निःशुल्क दी गई है। जी जी। आज आमदनी में इजाफा हुआ कि नहीं? आमदनी हमारे ट्राइबल किसान महिलाओं की या किसान भाइयों की बड़ी कि नहीं बड़ी? आमदनी हमारे किसान भाइयों की बड़ी है। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद आपका भी, बहुत अच्छी बातें आपने रखी हैं। आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। जी आप भी खड़े हुए। क्या नाम है आपका? जीजा भाई। मक्के करते हैं, गौ करते हैं, ऐस करते हैं। लाइट पहुंचती है घर में? हाँ। बिजली आ रही है? हाँ। पानी आ रहा है? पानी तो नहीं। अच्छा, पानी की थोड़ी समस्या है। पानी की समस्या है। और दूसरा मैं पूछूं कि आपके गांव में ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं, कभी जानकारी लेनी होती है तो आप इनके पास, इनके जहाँ पर ये लोग रहते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र एग्रीकल्चर, जाते हैं आप लोग? हाँ, मैं जाते हूँ। पहले तो हमारी बाइयाँ जो होती थी, महिलाएं जो होती थी, घरों से बाहर नहीं निकलती, घूंघट निकाल के रखती थी। इतना बदलाव कैसे आया? इतना बदलाव से आया कि राजीविका से इतनी का ग्रुप में जुड़ा, उसके हमें सब डर
खत्म। हटा दिया है। क्या बात है बेटी, बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तस्वीर है यहाँ पर। देखिए हमारी महिलाओं का डर जो है खत्म हो गया है। बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप ही से पूछ लेते हैं क्योंकि महिलाओं तक पहुँच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका। नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। इस चिल्लाती हुई धूप में किसान भाइयों के बीच में ट्राइबल एरिया में पहुंचकर काम करना, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा अनुभव होगा आप लोगों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन कि आपने हमारा सिरोही जिले को चुना और सिरोही जिले में भी पिंडवाड़ा तहसील के नितोड़ा गांव को चुना। मैं बताना चाहूँगा कि मैम यहाँ पे जो यहाँ की जो टॉपोग्राफी है एज एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। यहाँ के जो हमारे किसान हैं, छोटे छोटे ट्राइबल किसान हैं, लेकिन खेती के प्रति जो भी जैसे हमारी कोई नई टेक्नोलॉजी जाती है, चाहे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हो, चाहे नाबार्ड के माध्यम से, चाहे हमारे उद्यान या कृषि विभाग के माध्यम से आती है, इनमें एक लालायत रहते हैं कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी यार हम अडॉप्ट करें, क्योंकि यहाँ की लैंड होल्डिंग बहुत छोटी है। टॉपोग्राफी ऐसी है कि लोग दूर दूर पहाड़ों में बसे हुए हैं और इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी समस्या है सरकार के प्रति भी, क्योंकि ये दूर दूर एक एक दो दो घर बसे हुए हैं और फली के नाम से ऐसे बसे हुए हैं, वहाँ सरकार भी उनके पास लाइट नहीं पहुंच। सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे कई उद्यान विभाग के माध्यम से कई तरह की स्कीम चल रही है। इसमें राष्ट्रीय बागवानी मिशन है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, पीएम कुसुम कंपोनेंट बी है, अन्य कई स्कीम्स है, राज्य सरकार की कई स्कीम्स है, उनमें सारी विभागीय योजनाएं चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे जो आया है वो पीएम कुसुम कंपोनेंट बी का, क्योंकि कई लोगों ने जैसे डीजल की रेट, डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ी, कई लोगों ने, क्योंकि पहले डीजल इंजन से खेती करते थे ये लोग और लैंड होल्डिंग छोटी थी, डीजल इतना 100 के आसपास पहुंच गया तो लोगों ने पलायन करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन जैसे ही पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना आई और अभी यहाँ पे जो ट्राइबल्स के जो एसटी फार्मर्स है उनको पीएम कुसुम कंपोनेंट बी के तहत हम 3 HP और 5 HP का जो सोलर है फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और अब की बार हमने लगभग मैक्सिमम एरिया में, कई एरिया तो ऐसा है जैसे भैंसा सिंह की अपन बात करें तो बीच में डैम आ जाता है, डैम के बाद में जाके कम से कम हम नाव से जाते हैं और कई लोगों को इस विभागीय योजनाओं का हमने पीएम कुसुम कंपोनेंट बी का यहाँ पे सोलर स्थापित करके उनका लोगों का वापस जो गुजरात पलायन कर गए थे वापस दोबारा से खेती करने लग गए। दूसरा अन्य अपन की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो विभाग भी इस क्षेत्र में काफी अच्छा काम कर रहा है। इस क्षेत्र में जो RWSLIP योजना है उसमें हमने महिलाओं के ग्रुप बना रखे हैं और महिलाओं को जो नई नई टेक्नोलॉजी जैसे मशरूम कल्टीवेशन का है, मशरूम कल्टीवेशन का इन ग्रुप्स को हमने ट्रेनिंग दी। दूसरा सब्जी उत्पादन के, अभी इस बार हमने जो भी जायद में जो अच्छी जो उन्नत किस्म के जो बीज है जिसमें टमाटर है, मिर्ची है, लौकी है, तुरई है, उसके अभी हमने 3000 मिनी किट महिलाओं को दिए हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपका विभाग जो है, क्योंकि वो मैं देख रही हूँ महिलाओं की तस्वीर तादाद बहुत बड़ी है। नमस्कार राधिका जी, नमस्कार। आपका पुनः इस नितोड़ा गांव में स्वागत है। जैसा कि आपने देखा कि राजीविका जो NRLM जो भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है उसके जो भी इम्पैक्ट है वो बहुत ही विजिबल है। महिलाएं घर से बाहर निकल रही है, आजीविका से जुड़ रही है। और जैसा कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर एक मेन समस्या होती है, लैंड होल्डिंग बहुत छोटी होती है, तो उस समस्या को नाबार्ड ने समझा और इस गाँव के अंदर एक पशुधन सहायता केंद्र स्थापित किया। इस केंद्र का उद्देश्य ये है कि सिरोही नस्ल जो सिरोही के अंदर विलुप्त होती जा रही है उसको कैसे वापस कंजर्व किया जाए, उसको प्रोपोगेट किया जाए। तो इसलिए ये सेंटर के द्वारा कम से कम पिछले साल 10,000 पशुधन को इस सेंटर के द्वारा मदद मिली है, जिसके द्वारा डीवर्मिंग है, कैस्ट्रेशन है, वैक्सीनेशन है, ये सब सुविधाएं इस सेंटर के द्वारा आड़ोस पड़ोस के 4-5 गाँवों के माध्यम को दी जा रही है। तो ये रियली एक बहुत अच्छा बदलाव है। इसके लिए मैं इन सभी गाँव के जो भी महिलाएं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो इस स्कीम से बहुत ही अच्छे ढंग से जुड़ी हुई है। और ये सारी की सारी महिलाएं जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो किसान कृषक उत्पादक संगठन FPO, ये सभी पशुपालन आधारित FPO से भी जुड़ चुकी हैं और इनका आपने विश्वास देखा है। जो किसी जमाने में घर से बाहर निकलने में भी डरती थी, आज वो महिलाएं कंधे से कंधा मिला के, आदिवासी महिलाएं आज आपको सामने कितनी वोकल है जी। तो इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके विश्वास को इन महिलाओं ने खरा उतरे हैं। क्या बात है बेटी, बहुत धन्यवाद। एक कदम सरकार का और एक कदम किसानों का। जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। कुसुम योजना की बात करें, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, क्योंकि लाइट की तमाम जगहों पर कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो क्या वो हर घर तक पहुंच पाई है? ज़्यादातर घर मैडम यहाँ दूर दूर रहते हैं, तो ज़्यादातर लोगों के पास PM कुसुम योजना पहुँच पाई है और जिससे कि
जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले जनरेटर से खेती करते थे ये लोग, तो वो खर्चा इन्होंने बचाया है और वो जो पैसा बच रहा है वो डबलिंग फार्मर इनकम में अंदर ऐड हो रहा है इनका। तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी की 2022 तक डबलिंग फार्मर इनकम हो जानी चाहिए, तो हमारे बहुत फार्मर इस योजना से जुड़ के और अपनी फार्मर डबल कर रहे हैं। ठीक है, बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो तमाम अधिकारियों का कहना है कि हमारा काम होता है इन्हें आत्मनिर्भर बनाना, आगे बढ़ाना और इनकी आमदनी कहीं ना कहीं आगे लेकर जाना। बात ट्राइबल महिलाओं की कर रहे हैं, उन महिलाओं की जिन्होंने कहा कि कभी हमें आंखें उठाकर किसी ने देखा नहीं, ये कहा जाता था कि ये तो छोटी जाति के हैं, ये हमसे नीचे हैं। आज देखिए बराबर कंधे से कंधा मिलाकर हम बैठी हुई हैं। तो यही बदलते हुए भारत की तस्वीर है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा, हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। आदिवासी महिलाओं से चर्चा कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। जी खड़े रहिए आप। नमस्कार, क्या नाम है आपका? जिलो देवी। जिलो देवी, हाँ। क्या कहेंगी? आज जिलो देवी कुर्सी पर बैठकर चर्चा कर रही हैं, पुरुषों के बराबर बैठकर अपनी बात रख रही है। ये इतना बदलाव जिलो देवी महिला सशक्तिकरण में आ गई है। समूह बना, ये समूह बना, मुर्गा पालन ले दी, मुर्गा पालन करके कोई मुर्गा बेच दिया, कोई पैसे बीजे लोन दे दीजिए, वो पटा भी दो, और थोड़ा नीचे आते थे, ऊपर आवना लगा। यानी थोड़ा थोड़ा करते हुए आज बहुत ऊपर आप आ गई हैं। थोड़े बहुत ऊपर आ गया, धीरे धीरे और आगे बढ़ना समूह। अच्छा, और आगे बढ़ना चाहती है आप? जिसमें सहयोग कौन कर रहा है? सरकार मदद कर रही है? सरकार कर प्रधान बड़ा मदद कर रहे हैं जी, और सब थोड़ा और लेन देन करवा से आगे बढ़ा। चलिए बैठिए, यानी कि छोटे छोटे काम करके हमारी महिलाएं आगे आ रही हैं। जी नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम ऐसाबाई है, मेरा गांव का नाम है नितोड़ा, मेरा समूह का नाम है सिल्ला माता। मेरे समूह में जुड़ने 3 से 6 साल हो गए हैं, मैं समूह में जुड़ी हुई हूँ। तो पहले मैं 10वीं तक मैं पढ़ाई की थी, तो हमारे पास हम गरीब थे, हमारे पास रहने का भी घर भी नहीं था। तो धीरे धीरे हमारे गांव में एक समूह बाया आई दूर से, तो समूह बनाओ। तो हम हमारे घर वाले मना करते थे कि ये कौन है, समूह क्या होता है, उसमें बाइयों को खोटी करते हैं, उसमें ये भी बाइयों को बोला। तो हमने एक बाई को जोड़कर धूप में गर्मी में जोड़कर फिर हमने अभी तक हमारे 3000 तक बाइयाँ जुड़ी हुई हैं समूह में। तो समूह में जुड़ने से बहुत हमको फायदा हुआ। पहले हम खेती करते तो हमको मालूम भी नहीं था कि ऐसे ही बोते थे। अभी हम लाइन से लाइन कैसे, हमारे प्रधान संस्था बहुत हमको उसका धन्यवाद है। क्या बात है बेटी, बहुत धन्यवाद। बोर्ड मेंबर है आप, बैठिए। तो कहीं ना कहीं अब वो नाम इनको दे दिया गया है, बहुत शुक्रिया आपका। जी आप भी खड़े होइए। जी क्या नाम है आपका? रूपी बाई।
रूपी बाई। समूह का नाम रूपन माता, मैं यहाँ नितोड़ा में रहने वाली। अच्छा, समूह का नाम भी आपने रूपन माता रख लिया है। हाँ। कितनी है आपके समूह में? 14 महिलाएं जुड़ गई है। और कितनी जोड़नी है अभी? कितना कितना सोचा है, कितनी महिलाओं को जोड़ेंगे? जुड़ी है। अच्छा, जुड़ रही है महिलाएं। अच्छा, ये बताइए क्या क्या काम करती है आप? ग्रीन सीड लगाया। अच्छा, ग्रीन सीड लगाया है। उसमें क्या क्या लगाया आपने? रोप किया, टमाटर, मिर्ची और रीगन। सब्जियां लगाई हैं? सब्जियां नहीं, रोपकन। अच्छा, रोपकन। तो सही पैसा सही से कमा लेती है, आमदनी अच्छी हो जाती है? हाँ। हो जाती है। हाँ। ठीक है, चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। और आपसे भी हम जानेंगे। जी सर, नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम गंगाराम है और मैं गांव सुरलीखेड़ा का रहने वाला हूँ। और मैं यहाँ सुरलीखेड़ा गांव में पशु मित्र और कृषि मित्र का काम करता हूँ। और जो हमारे ये नितोड़ा पशु सुविधा केंद्र बना हुआ है, यहाँ से हमको सुविधा मिलती है। और जो दवाई है, डिवॉर्मिंग है, और ये सब यहाँ नितोड़ा से उपलब्ध होते हैं। और जो सिरोही कृषि विज्ञान केंद्र से और सरगंज कृषि विज्ञान केंद्र से हमको जो फायदा स्कीम जो योजना चल रही है उसके बारे में जो भाइयों से हमारा संपर्क है, तो हम इस योजना के बारे में भाइयों को दिलाते हैं। जो आगे से योजना आ रही है वो सब हम देते हैं जी, दिलाते हैं। यानी कि फायदा मिल रहा है। हाँ। और सारी भाइयों को फायदा दिलाते हैं। दिलाते भी हैं। इस गांव में कितना बदलाव आ गया? बदलते भारत की ये तस्वीर है, पूरा हिंदुस्तान याद रखेगा। बैठिए, बदलते भारत की तस्वीर है जिसे पूरा हिंदुस्तान देखेगा। और ये तस्वीर में सबसे ज्यादा हमारी महिलाएं हैं। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम अनीफ है और मैं प्रधान संस्था में काम कर रहा हूँ। और पिछले 10 साल से इस एरिया को देख रहा हूँ। एक बदलाव को मैं विजुलाइज कर पा रहा हूँ, क्योंकि पहले जो महिलाओं ने मेंशन भी किया कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रही थी, लेकिन आज जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट की है, या जो एक जॉइंट एफर्ट जो चल रहा है डिपार्टमेंट या डिस्ट्रिक्ट में साथ में बैठ के, वो इम्पैक्ट ग्राउंड में भी एक दिखने को मिल रहा है। और उसमें युवा जो महिलाएं या युवा जो यूथ जो आगे आ रहा है और उस चीज़ को आगे लेके लीड करना चाह रहा है, आने वाले टाइम और चेंज देखने को मिलेगा, मुझे तो ये उम्मीद है। और हम भी आपसे उम्मीद करते हैं कि प्रधान संस्थान जो है बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। बैठिए, बहुत ही अच्छा यहाँ पर अधिकारियों का कहीं ना कहीं काम करते हुए दिखाई देना और बहुत ही बेहतर तरीके से हमारी महिलाओं को आगे लेकर आना और वहाँ से लेकर आना जब कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, न जाने इस गाँव को कभी किसी ने सुना नहीं होगा, लेकिन जब आज पूरा हिंदुस्तान देखेगा और आज जब चौपाल चर्चा के माध्यम से आप सुनेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि ऐसी जगह पर महिलाओं का बाहर आना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यही वो बदलाव है जिसे डिजिटल इंडिया 21वीं सदी की हम बात कर रहे हैं। यही वो बदलाव है जो महिलाएं खुद लेकर आ रही है। ग्रुप बनाना, समूह में जुड़ना और एक अलग अलग पदों पर महिलाओं ने खुद को रखा है, जब पुरुषों का कोई काम नहीं। हमारे पुरुष का भी यही कहना है कि महिलाओं को आगे लाकर भी हम हमारे भारत को कहीं ना कहीं तरक्की पर लाकर खड़ा कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, यही नहीं रुकेंगे, एक और गाँव में जाएंगे, वहाँ पर जाकर सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैसे करें मेमनों का पोषण प्रबंधन? क्या हो उनका आहार? रखें जो रोगों से उनको सुरक्षित। जानें पोषण प्रबंधन और रोगों से जुड़ी बातें। देखिए मेमनों के रोग और पोषण प्रबंधन अपना पशु चिकित्सक में इस रविवार शाम 6:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। इस मॉनसून गार्डन बनाने की कर ली है तैयारी। सजानी है बालकनी या टेरेस पर देनी है हरियाली। लाने हैं कुछ इंडोर, आउटडोर या फिर परमानेंट प्लांट्स। नर्सरी से लेने हैं ये कौन कौन से पौधे, उनकी कैसे करनी है देखभाल, मिलेगी पूरी जानकारी।
जानने के लिए देखिए छत पर बागवानी 15 जुलाई शनिवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तो डीडी उर्दू पे हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन शो जिसका नाम है फिट इंडिया हेल्दी इंडिया। इसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे सभी तरह के वर्कआउट्स और उसके साथ साथ डाइट एंड न्यूट्रिशन गाइडेंस भी। तो मेरे मीनल पाठक के साथ देखिए ये शो फिट इंडिया हेल्दी इंडिया टू बिकम फिट एंड फैबुलस। डीप सी माइनिंग में छुपी है आने वाले कई सालों की ऊर्जा, लेकिन कई जोखिम भी। समुद्र तल से धातुओं के खनन में क्या कुछ मिलेगा, जानिए मंथन में इस शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, हैजा, टाइफाइड और पीलिया बरसात में हो सकती है और भी कई बीमारियां। स्वस्थ किसान में इस बार बरसात में होने वाली आम बीमारियां, लक्षण और उपचार इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। लेजेंडरी एक्टर जिनकी सफलता ने उन्हें बनाया जुबली कुमार। कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे क्यों कहा जाता था उन्हें यारों का यार। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया। साथ ही वो गीतकार जिन्होंने आर्मी की बंदूक छोड़कर उठा ली कलाम। प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। जी हाँ, लेजेंडरी एक्टर राजेंद्र कुमार जी और महान गीतकार आनंद बख्शी साहब के गीत और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। मैं कहती हूँ तूने मेरा दिल ले लिया। इस रविवार 16 जुलाई सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। बदलते भारत की शान।